आज का हमारा टॉपिक है जो प्रार्थना करेगा वही बचेगा। प्रार्थना कैसे करें हम अपने छोटे बच्चों के लिए। प्रिय बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अब इस समय न्यूज़ में और व्हाट्सएप में आप सुन रहे होंगे, इस समय जो एक न्यूज़ आ रही है कि जो तीसरी लहर कोरोना की आएगी वो बहुत ही ख़तरनाक होगी। वो इतनी शक्तिशाली है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, बहुत सारे बच्चों की मृत्यु होगी। और मैं एक बात को ऐसा बोलना चाहूँगा कि हमको इस समय तैयार हो जाना, हमें प्रार्थना करना है उन छोटे बच्चों के लिए, उन दूध पीते बच्चों के लिए। हमें प्रार्थना करना है हमारे घर के लिए, बच्चों के लिए, हमारी कलीसिया के बच्चों के लिए। इस संसार में जितने भी बच्चे, इस मध्य प्रदेश, इस जबलपुर शहर में, इस भारत देश में जितने भी बच्चे हैं, हम उन सब बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि वे बच्चे बचा लिए जाए। हम प्रार्थना करें कि वे बच्चे जो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं वे बचाए जाएं। मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इस संसार को छोड़कर चला जाए। वो नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा बिना यीशु मसीह को ग्रहण किए इस संसार को छोड़कर चला जाए। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे। हम कैसे प्रार्थना करेंगे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और इसलिए ऐसी प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके और हमारे बच्चों को सुरक्षित रखे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता मेरे और आपके बच्चों को सुरक्षित रखे और उनको जीवन दान दे। हम जब प्रार्थना करेंगे वही बचेगा। जो कोई भी प्रार्थना करेगा वही बचेगा। प्रार्थना जो करता है वही बचता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हम प्रार्थना करेंगे वही बचाए जाएंगे। हालेलुया। आज मेरी और आपकी ये ड्यूटी है, ये आपका और मेरा कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह जब एक जगह बैठा हुआ था तो बहुत सारे माता पिता बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आने लगे और यीशु मसीह ने उनको अपने पास आने दिया और उनके ऊपर हाथ रखा और उनको वो आशीर्वाद देने लगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर किस प्रकार से बोलता है, लिखा हुआ है लूका 18 उसका 15, 16, 17 मैं आप लोगों को पढ़कर बता रहा हूँ। यहाँ पर बोलता, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। देखिए, लोग परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को लेकर आने लगे कि यीशु मसीह उन पर हाथ रखे। और लिखा हुआ है, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने चेलों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। और उसके बाद बोलता, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। आज की सुबह मैं आप लोगों को इस बात के लिए इनकरेज करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लेके आएँ। अपना बेटा अपनी बेटी को आप परमेश्वर के पास लेके आएँ। इस कोरोना महामारी के डर के कारण नहीं, परंतु आप इस बात से आप परमेश्वर के पास लेके आएँ कि अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाए, वो नरक में ना जाए, दूसरी मृत्यु हमारे बच्चों को ना मिले। और साथ ही साथ हम अपने बच्चों के बचाव के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ये आने वाली जो विपत्ति, आने वाला जो महामारी का जो भयानक रूप है, जो कोरोना का जो भयानक रूप है, उसमें हमारे बच्चे नाश ना हो, हमारे बच्चे मरे ना। हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना जो करेगा वही बचेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, जब हम जागृत हो जाते हैं अपने परिवार के लिए, हम खड़े हो जाते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे, हमारे प्रिय बच्चे बचाए जाते। सुनेगा बहुत ध्यान से, वो उनके ऊपर हाथ रखने लगा। जब आप अपने बच्चे को आपके पास लेके आ रहा हूँ, या आपके दिए हुए संतान है प्रभु जी, आपने प्रभु जी इनको चुना है, आपने इनको नाम लेकर बुलाया है प्रभु जी, आपने प्रभु जी इनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि आपके वचन में इसी वचन को लेकर आप बोलना प्रभु। आपने कहा छोटे छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का। प्रभु आप इनके जीवन में काम करें, आप इनके जीवन को बदल दें प्रभु जी, आप इनके जीवन को आप सुरक्षित रखें प्रभु यीशु मसीह। हम आपके लहू को इनके ऊपर लगाते हैं।
हैं प्रभु, हम आपके लहू के बाड़े को इनके ऊपर लगाते हैं प्रभु, आप अपने बलवंत हाथ को इनके ऊपर बढ़ा लीजिए और हमारे बच्चे यीशु मसीह में सुरक्षित पाए जाएं। ऐसे बोलकर प्रियो आप प्रार्थना करें, आप यीशु मसीह के चरणों में ले आए और बोलता है बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे का। क्योंकि बच्चे बहुत भोले भाले होते, थोड़ी देर पहले वो अगर लड़ाई कर रहे होते, थोड़ी देर के बाद वे भूल जाते हैं और वे एक साथ खेलने लगते हैं। कई बार हम माता पिता लोगों के जीवन में मन मुटाव आ जाता, पर बच्चों के मन में नहीं होता। बच्चे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते और उनका स्वभाव जो रहता है बिल्कुल कोमल होता है, वो एक दूसरे को बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, उनके अंदर में क्षमा की भावना बहुत अच्छी होती है। इसलिए यीशु मसीह बोलता मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। इसलिए हमें छोटे बच्चे के समान हो जाना है। इसलिए हम सब को भी अपने आप को परमेश्वर के चरणों में एक बालक के समान समर्पित कर देना है। आज की रात हम प्रार्थना करें, आज के दिन हम प्रार्थना करें, आज के दोपहर हम प्रार्थना करें। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी आप प्रार्थना करें कि नहीं प्रभु आप बचा ले हमारे बच्चों को। प्रार्थना करें, वही व्यक्ति बचेगा, वही व्यक्ति उद्धार पाएगा और आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार के लोगों को जीवित देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस कोरोना की तीसरी लहर में हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे शहर, हमारे प्रदेश, हमारे देश में किसी भी प्रकार से प्रभु जी बच्चे नष्ट ना हो। प्रभु हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप बच्चों को उद्धार करें। आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हम प्रार्थना करते आपके इस वचन के अनुसार आपने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। प्रभु जी प्रभु आप बच्चों से प्रेम करते थे प्रभु, जब माता पिता बच्चों को आपके पास लाए प्रभु जी आपने उनके ऊपर हाथ रखा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जिस प्रकार यीशु मसीह आपने बालकों से प्रेम किया, आज हम अपने बच्चों को आपके पास लेके आते। यीशु मसीह आप इन्हें बचा ले पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आप हमारे बच्चों को बचा ले, आप इन बच्चों को जीवन दें प्रभु जी। इस कोरोना की तीसरी लहर से प्रभु जी, हर दुष्ट शक्ति के प्रभाव से प्रभु जी, हर वो अंधकार की शक्ति का प्रभाव प्रभु जी जो इससे एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है उससे हमारे बच्चों को बचा ले प्रभु जी, हमारे बच्चों को बचा ले प्रभु जी। ओ प्रभु जी इस बीमारी के प्रकोप से हमारे बच्चों को बचा ले प्रभु जी, मोबाइल के एडिक्शन से हमारे बच्चों को बचा ले, गेम के एडिक्शन से हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में। हमारे बच्चों के ऊपर प्रभु जी हर प्रकार की वो दुष्ट शक्ति का प्रभाव, हर प्रकार का दुष्ट शक्ति का अटैक यीशु के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा हम उसे खंडित करते और हर बच्चे के ऊपर हम तेरे लहू को लगाते प्रभु। हम तेरे लहू में अपने बच्चों को ढांप देते प्रभु जी। ओ प्रभु ये बच्चे आप में सुरक्षित है, ये बच्चे प्रभु यीशु मसीह आपके दिए हुए दान है प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आप इन बच्चों को ग्रहण करते प्रभु जी, इन बच्चों की आप सुरक्षा करेंगे प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी इन बच्चों के ऊपर आप दया कीजिए, जो भविष्यवाणी आपने किया कि उन दिनों के लिए हाय, उन दिनों के लिए रो, उन दिनों के लिए विलाप करो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी एक कठिन दौर में हम हैं प्रभु जी, इन कठिन समयों में प्रभु जी हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। और प्रभु जो बच्चे तेरे हाथ में उनका कुछ भी नहीं हो सकता प्रभु। आपका वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ प्रभु हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी, हम अपने बच्चों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, ताकि प्रभु कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी ओ प्रभु जी कोई भी वायरस, कोई भी महामारी, कोई भी दुष्ट इनको छूने ना पाए, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार का महारोग इनके शरीर में आने ना पाए। और प्रथा हम प्रार्थना करते ये बच्चे हर एक गलत बातों से, गलत चीज़ों से प्रभु जी इनको छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हम सभी बच्चों के लिए प्रभु, इन बच्चों को अच्छी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा देना, इनके भविष्य को आप उज्जवल बनाना, इनको अच्छी बुद्धि से परिपूर्ण
पूर्ण करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इन्हें सुलेमान बादशाह जैसी बुद्धि देना, इनको प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में वॉरियर बनाना, दाऊद के समान। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनको बनाना मूसा के समान लीडर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप इनको ऐसा बच्चा बनाना प्रभु जी, जैसे प्रभु अब्राहम विश्वास में चला वैसे ये इब्राहिम के समान विश्वास में चलने वाले बन सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, किसी को रूत के समान, किसी को दबोरा के समान, किसी को एस्थर के समान बेटियों को बनाना प्रभु जी। बच्चे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आपके दिए हुए दान है प्रभु जी। ये प्रभु जी शद्रक, मेशक और अबेदनगो, दानियल के समान खड़े होकर ओ प्रभु जी अंधकार की शक्ति के विरोध में भी ये खड़े रहने वाले बच्चे बने प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते, हम प्रार्थना करते हमारे बच्चों को प्रभु जो जैसा आप बनाने के लिए है ओ प्रभु जी, आपने इन्हें चुना प्रभु जी, आप वैसा बना ताकि इस अंतिम समय में प्रभु जी ये बच्चे सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने प्रभु जी। इन्हें आप जैसे जय उन्नति से उन्नति में लेके जाना और इनके जीवन से प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं प्रभु। इनकी प्रार्थना के द्वारा लोग छंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें, यही हमारी प्रार्थना। हम इन सब बच्चों को ब्लेस करते प्रभु जी, और इन बच्चों के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा लगाते, तेरे बलवंत हाथ को इनके ऊपर बोलते, और प्रभु आपने इन्हें अपने हाथों से सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु आपने इन बच्चों को अपनी महिमा के लिए रचा, सिरजा और बनाया है। यशाया 43 उसके 7 के अनुसार प्रभु हम इनके ऊपर घोषणा करते प्रभु जी। इनको आपने नाम लेकर बुलाया, आपने इन्हें माता के गर्भ से चुन लिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। इन सब बच्चों के ऊपर तेरे अनुग्रह को हम बोलते प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते प्रभु जी। आपके बलवंत हाथ के लिए, आपके उस बढ़ाई हुई भुजा के लिए हम धन्यवाद देते जो आपने इनके ऊपर रख दिया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते थे ये तेरे हाथों में सुरक्षित हैं, ये तेरे पंखों की आड़ में है, तेरे लहू के बाड़े में प्रभु यीशु मसीह ये सुरक्षित हैं। प्यारे पवित्र आत्मा इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना। ओ प्रभु हम नहीं कुछ कर सकते प्रभु, हमने आपके हाथों में अपने बच्चों को सौंप दिया है, इनके भविष्य को सौंप दिया, इनके जीवन को सौंप दिया है। आप इनको चलाए, यही हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घरानों में जितने भी बच्चे हैं वो सब सुरक्षित पाए जाएं, आप भी सुरक्षित पाए जाएं। हमारा परमेश्वर अपने वचन को निश्चय पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के बच्चों को, कलीसिया के बच्चों को, हमारे शहर, हमारे प्रदेश, हमारे देश के बच्चों को सुरक्षित रखेगा। हम सब सुरक्षित पाए जाएंगे और हम सब प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे।